नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। भाई आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस टॉपिक से पिछली बार आपके कितने क्वेश्चन पूछे गए थे और फिर हम क्या है इस टॉपिक पर बढ़ेंगे। इससे पहले मैं एक वीडियो और डाल चुका हूं, उसमें से भी क्या है 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। आप वो वीडियो भी देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत लिंक मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन आपका क्या है, ये पूछा गया 134। उष्णकटिबंधीय निम्नलिखित में से किन अक्षांश के बीच में है। यहाँ पर मैं आंसर नहीं बताऊंगा, जब आपका मैं क्या है टॉपिक करवाऊंगा इसके बाद में, तब मैं क्या है आपको इसके आंसर बताऊंगा। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से आ गया भाई, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा गया हमारे सामने, देखते हैं हम। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन रहा जो कि इजी है, आप सभी को आता भी होगा, स्टार्टिंग से पढ़ते भी आ रहे हो। 144 कि जो भारत का मानक देशांतर है वह किसको माना जाता है। तो ये तो आप सभी को पता ही होगा, पर बात है किस टॉपिक से क्वेश्चन कितने पूछे गए। तो 2 क्वेश्चन हो गए, क्योंकि ये ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया था उसके अंतर्गत, ये सिलेबस के अंतर्गत ये टॉपिक दिया हुआ था। तो अब की बार भी उम्मीद है तो 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तो पूछेगा ही। नेक्स्ट भी इसी टॉपिक से पूछा गया, अगर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाओं को खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में उनकी कितनी संख्या होगी। तो 3 क्वेश्चन हो गए भाई। तो इस प्रकार से क्या है इस टॉपिक से, और एक और क्वेश्चन पूछा गया कि जब 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय सुबह के 10 बजे हैं, तब 80 डिग्री पूर्वी देशांतर का स्थानीय समय क्या हो जाएगा। तो इस टॉपिक से क्या है 4 क्वेश्चन पूछे गए। तो चलिए पहले हम टॉपिक पर आते हैं और उसी के अंतर्गत क्या है मैं इन सभी के आपको आंसर करवाऊंगा। उनके आंसर जानने से पहले आपको क्या है इस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है मैं आपको अक्षांश रेखाएं बताऊंगा। आप अपनी कॉपी पेन लेकर बैठ सकते हैं और साथ ही साथ नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहली बात आती है, अक्षांश रेखा को हम बोलते हैं लैटिट्यूड। तो भाई लैटिट्यूड का मतलब क्या है, जो लेटी हुई होती हैं, जो लेटी हुई रेखाएं हैं उनको हम क्या है अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। लेटी हुई का मतलब क्या है, देखिए ये इस प्रकार से लेटी हुई है, तो जो इस प्रकार की रेखाएं होती हैं वह अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। क्लियर? सबसे पहली बात तो क्लियर। सबसे पहले तो आपका ये क्लियर हो गया होगा कि भाई अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं। अब बात आती है, जो सबसे लंबी रेखा होती है जो बीच वाली होगी, ठीक है, इसको हम किससे दर्शाते हैं, 0 डिग्री से दर्शाते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर लाइन बोलते हैं, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा क्या है इसको बोला जाता है। तो क्लियर, ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा। फिर आता है कि इसके ऊपर जाएंगे तो हम ये आ जाता है भाई 23.5 डिग्री नॉर्थ। फिर उसके ऊपर जाएंगे 66 डिग्री नॉर्थ। अब जो 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है इसको बोला जाता है कर्क रेखा। 66 डिग्री नॉर्थ होता है इसको बोला जाता है आकर्टिक रेखा। 23.5 डिग्री साउथ होता है इसको बोला जाता है मकर रेखा। और 66 डिग्री साउथ होता है इसको बोला जाता है अंटार्कटिक रेखा। तो इस प्रकार से आपको क्या है ये ग्राफ पूरा याद हो गया होगा। इसमें मैंने क्या बताया आपको कि जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं वह अक्षांश वाली होती हैं। ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, ये उत्तरी ध्रुव हो गया। जो बीच वाली सबसे लंबी रेखा होती है वह होती है भाई 0 डिग्री को दर्शाते हैं। और उसको क्या क्या नाम दिया गया है, इक्वेटर बोल देते हैं, भूमध्य रेखा बोल देते हैं, विषुवत रेखा बोल देते हैं, या विषुवत वर्त बोल देते हैं। इसी प्रकार से अगर हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो नॉर्थ आ जाएगा, नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो साउथ आ जाएगा। अगर ऊपर हम 23.5 डिग्री जाएंगे तो कर्क रेखा आ जाएगा, और अगर 66 डिग्री नॉर्थ जाएंगे तो आकर्टिक रेखा आ जाएगा। अगर इसी प्रकार से 23.5 डिग्री साउथ की तरफ आएंगे तो मकर रेखा हो जाएगी, और 66 डिग्री साउथ की तरफ आएंगे तो क्या हो जाएगा, अंटार्कटिक रेखा हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। मेरे ख्याल से जो ये इसके पॉइंट बनते हैं, एक तो ये डायरेक्ट कर्क रेखा पूछ लेगा कितने पर होता है, मकर रेखा पूछ लेगा, और इक्वेटर पूछ लेगा। ठीक है, अब बात आती है, देखिए जो इनके बीच का गैप होता है, देखिए ये गैप, ये गैप, ये गैप, ये गैप, ये गैप कितना होता है। तो इनके बीच का जो गैप होता है वह 111 किलोमीटर होता है। देखिए मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, कितना होता है, 111 किलोमीटर होता है।
ठीक है। और हमने इसमें क्या देखा, जो ये रेखाएं होती हैं यह एक दूसरे को क्या है, नहीं काटती हैं। ये एक दूसरे को क्या है, नहीं काटती हैं। ये रेखाएं काल्पनिक होती हैं, वर्ताकार, रेखिक व फिर समांतर रेखा होती है, या हॉरिजॉन्टल क्या है, रेखा होती है। तो इन पॉइंट को अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो अपनी कॉपी के अंतर्गत। क्या मैंने बोला, इन रेखाओं को हम काल्पनिक बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल हो गई, वर्ताकार हो गई, या फिर मेन चीज़ आपको ये याद रखनी है, ये रेखाएं क्या है, आपस में एक दूसरे को नहीं काटती हैं। और जो इनके बीच के जो डिस्टेंस होता है या दूरी होती है वह 111 किलोमीटर होती है। कई बार डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी या डिस्टेंस कितना होता है, तो 111 किलोमीटर होता है। ये आपको याद रखना है। अब जो मैं आगे क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है, और फिर क्या है आप नीचे लिखो भी गए कई बच्चों को। देखिए, कुल अगर अक्षांश रेखाओं की बात की जाए तो टोटल अक्षांश रेखाएं होती हैं 181। पहले मेरी बात पूरी सुनी जाए, 181 रेखाएं होती हैं। पर ध्यान से सुनना, कुल अक्षांश की बात की जाए तो 181 होती हैं, लेकिन कुल अक्षांश रेखाओं की बात की जाए, अगर यहां पर अक्षांश खाली अक्षांश दिया गया हो तो हम लिखेंगे भाई 181। अगर अक्षांश रेखाएं पूछा गया हो तो फिर होती हैं 179, 179। अब ये दो कम क्यों हो गई, दो कम इसलिए हो गई क्योंकि इसके अंतर्गत एक क्या होता है, बिंदु दर्शाया जाता है, कौन सा, ध्रुव। तो ध्रुव का जो बिंदु होता है उसको क्या है, उनको छोड़ दिया जाता है। देखिए, ठीक है, उत्तरी ध्रुव वाला पोल छोड़ दिया जाता है और दक्षिणी ध्रुव के क्या है, इनको छोड़ दिया जाता है। तो उन दोनों को हम छोड़ देंगे तो कितनी बच जाएंगी, हमारी 179 बच जाएगी। ठीक है, देखिए, अगर खाली अक्षांश की बात की जाए तो कितनी हो जाएंगी, 181। अगर अक्षांश रेखाओं की बात की जाए तो इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, तो दो छूट गए, दो ध्रुव छूट गए, तो कितने बच गए, 179 बच गए। तो इसलिए इसको क्या है, ध्यान में रखना है। अगर पेपर में आपसे पूछे कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं तो हम क्या लिखेंगे, कुल अक्षांश रेखाएं पूछा उसने तो 179 लिखेंगे। अगर वह पूछे कुल अक्षांश कितने हैं, कुल अक्षांश कितने हैं, तो 181 है। ठीक है, जहां पर रेखाओं की बात हो जाएगी वहां पर ये ध्रुव क्या है, काउंट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर हो गया होगा। फिर मैंने आपको बताया जो 0 डिग्री है यह सबसे लंबा अक्षांश होता है। जो ये इक्वेटर वाला है या 0 डिग्री वाला है, ये सबसे लंबा अक्षांश होता है। तो अगर आप इसकी दूरी लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, इसकी लंबाई 40,076 किलोमीटर क्या है, इसकी लंबाई होती है। ठीक है भाई, अगर लिखना चाहो तो आप इसको क्या है, लिख सकते हो। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, आप लिखना कि 5 डिग्री उत्तर, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री एंड 5 डिग्री साउथ वाले क्षेत्र को डोलट्रम बोला जाता है या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डोलट्रम, डोलड्रम क्या है, कहा जाता है। ठीक है, 5 डिग्री उत्तर तथा 5 डिग्री दक्षिणी वाले क्षेत्र को डोलड्रम कहा जाता है, या फिर इस क्षेत्र को विश्व के हृदय का झोपड़ा भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, इस क्षेत्र को हम विश्व के हृदय का झोपड़ा भी क्या है, कहते हैं। विश्व के हृदय का झोपड़ा भी कहा जाता है। ठीक है भाई, तो ये पॉइंट भी मेरे ख्याल से आपको क्या है, क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात ये आती है कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वे करती क्या है। तो देखिए, ये पॉइंट भी अच्छा है। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी की जलवायु तथा तापमान को क्या है, निर्धारित करती हैं। पृथ्वी की जो जलवायु है और तापमान है, इसको क्या अक्षांश रेखाएं क्या है, निर्धारित करती हैं। ठीक है भाई, तो ये पॉइंट भी आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। भारत किस तरफ स्थित है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस तरफ स्थित है भाई, भारत उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा। फिर इसके अंतर्गत हमने एक कर्क रेखा का जिक्र किया था। अगर कर्क रेखा के बारे में पूछा जाए तो कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है, तो ये तो आपको बचपन से ही पढ़ाया गया है कि भाई कितने राज्य से होकर गुजरती है, 8 राज्य से होकर गुजरती है। कौन कौन सा, पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़,
पाँचवां झारखंड और छठा पश्चिम बंगाल और सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। ठीक है, तो कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है? 8 राज्य से होकर गुजरती है। अगर इसमें पूछा जाए कि सबसे लंबी कहाँ से? मध्य प्रदेश से। और सबसे छोटी कहाँ से? राजस्थान से होकर क्या है यह रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा जो है झारखंड की राजधानी रांची से क्या है गुजरती है। अगर झारखंड में पूछा जाए तो कहाँ से गुजरती है? तो झारखंड में जो रांची है उसकी राजधानी वहाँ से गुजरती है। ठीक है, तो अब इसकी एक ट्रिक भी है। अगर आप ट्रिक याद करना चाहो तो ट्रिक से भी याद रख सकते हो। हालांकि आपको कर्क रेखा के राज्य तो पता होगा, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। झंडू झंडू पंडित जी तेरी मौज छह मारे राज में। मतलब क्या, एक झंडू एक व्यक्ति का नाम है, तो हम कह रहे हैं कि झंडू पंडित तेरी मौज हमारे राज में है। ठीक है, तो उससे याद रख सकते हैं। जैसे हो गया झारखंड, पंडित से हो गया पश्चिम बंगाल, जी से हो गया गुजरात, तेरी से हो गया त्रिपुरा, मौज से हो गया मिजोरम, छह से हो गया छत्तीसगढ़, मारे तो हो गया मध्य प्रदेश और राज से हो गया राजस्थान। तो इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको अक्षांश रेखा याद हो गया होगा। मेन जो पॉइंट थे मैंने आप सभी को बताया, फिर बता देता हूँ। पहले आपको ये देखना है इस साइड 23 डिग्री नॉर्थ को क्या बोला जाता है, 66 डिग्री नॉर्थ को क्या बोला जाता है, 23 डिग्री साउथ को क्या बोला जाता है, और 66 डिग्री साउथ को क्या बोला जाता है। फिर मैंने पूछा भाई इनकी जो बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। ये आपस में नहीं काटती हैं। ठीक है भाई, ये लेटी हुई रेखाएं होती हैं, ये मैंने बताया। जो 0 डिग्री होती है उसको इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा से दर्शाया जाता है, वह सबसे लंबी होती है, ये मैंने बताया। फिर मैंने बताया कि अक्षांश रेखाएं क्या करती हैं, यह जलवायु तथा तापमान को क्या है निर्धारित करती हैं। फिर मैंने बताया टोटल अक्षांश की पूछी जाए तो 181 होता है। अगर वह ये बोल दे कि टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, तो रेखाओं में दो कम हो जाएंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो 179 होती हैं। तो इन चीज़ों को आपने क्या है ध्यान में रखना है। क्लियर भाई? फिर आते हैं हम यहाँ पर। भाई जो उष्ण कटिबंधीय होता है वह कितने पर होता है? तो उष्ण कटिबंधीय होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ के बीच होता है। तो आपका एक क्वेश्चन क्या है क्लियर हो गया है। ये पेपर के अंतर्गत पूछा गया था। पहला ही क्वेश्चन मैंने दिखाया था कि भाई उष्ण कटिबंधीय किस अक्षांश के बीच में आता है? तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ के बीच में आता है। तो केवीएस के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया, तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है क्लियर हो गया। तो वही बोल रहा था मैं, जब टॉपिक आएगा तब ये क्वेश्चन आपके धीरे धीरे मैं सभी करवा दूंगा। फिर आता है उपोष्ण कटिबंधीय 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 35.5 डिग्री नॉर्थ, या फिर हम इस प्रकार से बोल सकते हैं 23.5 डिग्री साउथ से लेकर 35 डिग्री साउथ के बीच होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय 35 डिग्री नॉर्थ से लेकर 45 डिग्री नॉर्थ, 35 डिग्री साउथ से लेकर 45 डिग्री साउथ के बीच होता है। उपध्रुवी कटिबंधीय 45 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66 डिग्री नॉर्थ एवं 45 डिग्री साउथ से लेकर 66 डिग्री साउथ के बीच होता है। इसी प्रकार ध्रुवीय कटिबंधीय, ठीक है भाई। और इसी प्रकार ये रेखाएं हम मैं पहले बता चुका हूँ। मकर रेखा मैंने बता दिया था, ठीक है। कर्क रेखा मैंने बता दिया था, अंटार्कटिक रेखा मैंने बता दिया था, आर्कटिक रेखा मैंने क्या है बता दिया था। ये तो मैंने स्टार्टिंग में ऊपर डायग्राम में ही ये लिख रखे हैं, ये तो आपको पता चल गया होगा। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि उम्मीद है अब की बार भी पेपर में यहाँ से क्वेश्चन उठेगा ही ज़रूर, या तो इनमें से उठेगा या फिर इसमें से उठेगा। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये तो पेपर में आपका आ ही चुका है, 2019 में ये पेपर में पूछ चुका है, मैंने अभी पीछे पेपर डिस्कस किया, ठीक है। अब आते हैं हम देशांतर रेखाओं के बीच में। तो देशांतर रेखाएं क्या होती हैं आप देख सकते हो, ठीक है भाई। तो ये जो रेखाएं होती हैं, आपको जो ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, इनको हम क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं बोलती हैं, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था अक्षांतर रेखाएं आपस में समान होती हैं, इसी प्रकार देशांतर रेखाएं क्या है आपस में समान नहीं होती है, क्योंकि इनकी दूरी क्या है घटती बढ़ती जाती है, ठीक है भाई। इनकी दूरी क्या होती है घटती बढ़ती जाती है।
तो अब इसके बारे में क्या है मैं बताऊंगा, आप अपने अपने पॉइंट क्या है नोट कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है देशांतर रेखाओं के बारे में। क्या ये रेखाएं क्या हैं, काल्पनिक हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या आपने देखा कि ये रेखा क्या करती हैं, देखिए ये कौन सा पोल है, साउथ पोल है, और ऊपर वाला कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये, मान लीजिए, देखिए एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखाता हूं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा नॉर्थ पोल, ये क्या हो गया हमारा साउथ पोल। तो यहाँ से एक पॉइंट ये भी तो क्लियर होता है कि ये रेखाएं क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को क्या आपस में जोड़ती हैं, ठीक है। क्या इनके बीच की दूरी समान होगी, नहीं होगी। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या है, हर जगह बराबर नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ऊपर जाएगा तो यहाँ कम हो जाएगा, यहाँ बीच में क्या है इनकी ज़्यादा दूरी हो जाएगी, तो इसलिए ये क्या आपस में बराबर नहीं होती हैं। हाँ, ये हम जरूर बता सकते हैं कि सबसे अधिक दूरी कहाँ पर होती है, विषुवत रेखा पर होती है। कैसे? देखिए विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइन बीच में से जाती है, तो ये बीच वाला हिस्सा क्या है, सबसे ज़्यादा दूरी यहाँ पर होती है। पेपर में ये पूछ लिया जाए देशांतर रेखाओं में सबसे ज़्यादा दूरी कहाँ पर होती है, तो इक्वेटर लाइन या विषुवत रेखा पर होती है। अगर सबसे कम पूछा जाए तो सबसे कम कहाँ पर होती है, पोल्स पर होती है, ध्रुवों पर होती है। क्योंकि ध्रुवों पर जाकर देखिए ये पोल्स थे, ये पोल्स थे, तो देखिए यहाँ पर जाकर ऊपर क्या है, कम हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, सबसे ज़्यादा हमने पूछा इक्वेटर पर होती है। सबसे कम कहाँ पर होती है, पोल्स पर होती है या ध्रुवों पर होती है। तीसरा पॉइंट ये आता है कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे अधिक विषुवत रेखा पर होती है। कितनी होती है उनके बीच की दूरी, तो उनके बीच की दूरी होती है 111.32 किलोमीटर। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होता है, 111 किलोमीटर दूरी अक्षांश में बताई थी, उनकी तो समान होती है, ठीक है। और देशांतर में समान नहीं होती है, सबसे ज़्यादा इक्वेटर पर होती है, और जो सबसे ज़्यादा इक्वेटर पर होती है वह कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर होती है। तो ये आंकड़ा आपने याद कर लेना है, ठीक है। अगर आपसे पूछे पेपर में देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है टोटल, तो टोटल देशांतर रेखाएं होती हैं भाई 360। कितनी होती हैं, 360 होती हैं, ठीक है भाई। देशांतर रेखाएं जो हैं उत्तर से दक्षिण की ओर क्या है, खींची जाती हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में इस प्रकार से ये रेखाएं क्या है, खींची जाती हैं, ठीक है। इनका हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल से जो ये पॉइंट बनते थे, एक दो और पॉइंट बता देता हूँ। जो देशांतर रेखाएं होती हैं, देशांतर रेखाओं को प्रधान या मध्य व फिर यामोत्तर रेखा भी कहा जाता है। इसको हम यामोत्तर रेखा भी बोलते हैं, ठीक है। तो यामोत्तर रेखा भी इसको क्या है, बोला जाता है। क्लियर है भाई, क्लियर है। कुछ और पॉइंट लिखवा देता हूं जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन ना रहे। तो एक पॉइंट और आप लिखो कि 0 डिग्री क्या बताती है, यह मानक समय बताती है। तो 0 डिग्री क्या बताती है, मानक समय बताती है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम जीएमटी भी बोल देते हैं। जीएमटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है भाई। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो 180 डिग्री देशांतर है, 180 डिग्री देशांतर रेखा को हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी बोला जाता है। 180 डिग्री देशांतर ही पढ़ रहे हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी क्या इसको बोला जाता है। तो ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि भाई जो 82 डिग्री ईस्ट है, यह रेखा भारत के उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के नैनो में स्थित है, ठीक है भाई। 82, वैसे ये क्वेश्चन मैंने आगे काउंट किया हुआ है, जरूरत नहीं है, फिर ही बता देता हूँ। 82 डिग्री ईस्ट कहाँ पर स्थित है, भारत के उत्तर प्रदेश में, जो कि नैनो में क्या है, स्थित है, ठीक है भाई। 82 डिग्री ईस्ट क्या है, इसको भारत की मानक समय रेखा बोला जाता है या कहा जाता है, ठीक है भाई। 82 डिग्री ईस्ट को हम क्या बोलते हैं, भारत का मानक समय। ये क्वेश्चन पेपर में पूछ चुका है, ये तो आपको सभी को क्या है, पता भी है, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 हमने अब तक क्या है, कर लिया है। अब आते हैं हम समय पर, जो कि मैं यहाँ पर आपका वो डाउट क्लियर कर दूंगा। देखिए पृथ्वी पर समय का निर्धारण मुख्य देशांतर के सापेक्ष होता है, और मुख्य देशांतर के समय को
जीएमटी कहते हैं। जीएमटी के बारे में मैं बता चुका हूँ। ग्रीनविच मीन टाइम होता है। इसे प्रधान मध्य रेखा भी कहते हैं और इसका मान 0 डिग्री देशांतर होता है। ठीक है भाई। फिर मैंने बोला पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए ग्रीनविच से पूर्व की तरफ बढ़ने पर 15 डिग्री बढ़ने पर 1 घंटा क्या है बढ़ता है, तथा पश्चिम की तरफ 15 डिग्री बढ़ने पर 1 घंटा क्या है घटता है। इसका मतलब क्या है, 1 डिग्री किसके बराबर हो गया, 4 मिनट के बराबर हो गया, और 15 डिग्री किसके बराबर हो गया, 60 मिनट के बराबर हो गया, और 60 मिनट का क्या होता है, 1 आवर होता है। तो इसने क्या बोला कि ग्रीनविच में पूर्व की तरफ बढ़ने पर क्या है समय बढ़ेगा, और पश्चिम की तरफ बढ़ने पर क्या है समय घटेगा। क्लियर है, ये भी आपका मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। फिर है कि भारतीय समय का निर्धारण 82 डिग्री देशांतर पर होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा गया था, ये भी क्या है भाई हो गया आपका क्लियर क्वेश्चन। अब आते हैं हम जो कि पेपर के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा गया था उसको सोल्व करते हैं। पेपर में पूछा गया था कि 20 डिग्री है, 20 डिग्री ईस्ट पर हूँ मैं, अगर 80 डिग्री ईस्ट पर हो जाऊंगा तो कितना समय हो जाएगा, और समय उसने दिया था 10 बजे हुए हैं। कुछ ऐसा क्वेश्चन था, आप पीछे जाके मैंने स्टार्टिंग में बताया था, देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो 10 AM का समय हुआ था, 20 डिग्री ईस्ट पर वह खड़ा है, 80 डिग्री पर जाएगा, तो एक सिंपल सी बात है, तो कितना जाएगा आपको पता है 60, कितना जाएगा 60 डिग्री गया, 20 पे खड़ा है, 80 डिग्री पे जाना है, तो कितना डिग्री गया 60 गया। 1 डिग्री कितने के बराबर है, 4 के बराबर है, तो 60 की 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 240 मिनट आ गया। 240 मिनट को अगर मैं घंटे में कन्वर्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 घंटे क्या है हो जाएगा। और 4 घंटे हो जाएगा, तो इसने क्या बोला ऊपर ध्यान से देखना, ईस्ट का मतलब क्या होता है पूर्व, तो पूर्व की तरफ बढ़ने पर क्या है समय बढ़ता है, पूर्व की तरफ बढ़ने पर समय बढ़ता है। तो 10 में मैं क्या है 4 ऐड करूंगा तो कितने बच जाएंगे, 12 AM का क्या हमारा समय हो जाएगा। देखिए एक बार मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा लास्ट में आपको, ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। फिर बात है कुछ इन दोनों के बीच के हम क्या है डिफरेंस देख लेते हैं। अक्षांश को हम क्या बोलते हैं, विषुवत के उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी बिंदु की कोणीय दूरी है जिसे डिग्री में मापा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार देशांतर क्या है, इसे ग्रीनविच के पूर्व या पश्चिम 0 डिग्री से 180 डिग्री तक क्या है मापा जाता है। ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। फिर मैंने ये भी पढ़ा दिया है कि अक्षांश जो हैं ये समांतर होती हैं, देशांतर क्या है ध्रुवों पर क्या है मिलते हैं, समांतर नहीं होती हैं। ध्रुवों का मतलब क्या है पोल्स पर, देखिए ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, इस प्रकार से ये जाकर ध्रुवों पर ही क्या है मिलती हैं। ठीक है भाई। फिर है नेक्स्ट मैंने क्या करवाया कि जो दो अक्षांश हैं उनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, और जो दो देशांतर हैं उनकी बीच की दूरी समान नहीं होती है। हाँ, विषुवत रेखा पर क्या है सबसे ज़्यादा होती है, और सबसे ज़्यादा कितनी होती है 111.3 किलोमीटर होती है। ये चीज़ भी मैं आपको क्या है बता चुका हूँ। फिर मैंने ये क्वेश्चन भी बताया आपको जो कि पेपर में पूछा गया था कि 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री तक उत्तर या दक्षिण उष्णकटिबंधीय होता है। ये तो मैं डिटेल से ऊपर आपको बता चुका हूँ, अगर आपने नोट किया होगा तो ये क्वेश्चन आपका पेपर में भी आया था। देखिए यहाँ पर मैंने अलग से बताया था, ये रहा उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय। तो 3 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, जो उसने पूछा था कि अक्षांश रेखाएं की संख्या कुछ इस प्रकार का, अगर 1 डिग्री अंतराल पर खींची जाए तो टोटल कितनी संख्या खींची जाएंगी, कितनी रेखाएं खींची जाएंगी, तो भाई 89 रेखाएं खींची जाएंगी। पर केवीएस के अंतर्गत उसका राइट आंसर कितना माना गया, 90 राइट आंसर माना गया। ठीक है, अगर आप गूगल करोगे तब भी क्या है 89 आएगा, पर केवीएस पीआरटी ने उसका राइट आंसर क्या है 90 माना गया। अब बात आती है 89 क्यों माना गया, क्योंकि वो जो 90 वाला होता है वो तो बिंदु हो जाता है, वो रेखा के अंतर्गत काउंट नहीं होता है, वह बिंदु हो जाता है भाई, तो इसलिए वह रेखा में काउंट नहीं होगा। एक्चुअल उसका राइट आंसर 89 ही होएगा, और ये मैं आपको बता चुका हूँ। टोटल देशांतर, टोटल अक्षांश रेखाएं, अक्षांश पूछा जाए तो 181, अगर रेखाएं पूछी जाएं तो 2 पोल घट जाएंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम ऐड नहीं करते, तो 179 हो जाएगा।
ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पेपर पर आता हूँ और देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन है। देखिए, ये क्वेश्चन था 20 डिग्री पूर्व देशांतर स्थानीय समय कितना बजा हुआ है, 10 बजा हुआ है। और 80 डिग्री पूर्व कितना गया, 60 गया। 60 को 1 डिग्री किसके बराबर है, 4 को, 240 गया। तो इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 घंटे। ईस्ट की तरफ क्या होता है, बढ़ता है, तो 12 आ जाएगा। ईस्ट सॉरी 10 में हम 4 ऐड करेंगे तो 12 नहीं 2 आ जाएगा भाई। 2 PM जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी मिस्टेक हो गई, वहाँ पर 12 लिख दिया। तो 2 PM क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो गया। तो हाँ, एक क्वेश्चन ये पूछा गया, अभी मैंने आपको बताया, अगर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाओं को खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में उनकी कुल संख्या कितनी होगी। तो राइट आंसर तो भाई 89 है, पर बोर्ड ने इसका 90 आंसर दिया था, पर इसका राइट आंसर 89 ही होगा, क्योंकि जो 90 वाला होता है वह बिंदु होता है, उसको काउंट नहीं किया जाता। गूगल पर भी 89 ही दिखाएगा आपको। ये क्वेश्चन, भारत का मानक देशांतर कौन सा होता है, 82 डिग्री, शायद 82 डिग्री पूरा होता है। ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया आपका, अब डिटेल में करवाते वक्त ये क्वेश्चन भी आपका क्या है आया। एक क्वेश्चन और था यहाँ पर आपका, था भाई ये रहा, उष्णकटिबंधीय निम्नलिखित किन अक्षांशों के बीच होता है। तो आप सभी ने पढ़ा, शायद 23 डिग्री नॉर्थ और शायद 23 डिग्री साउथ के बीच होता है। तो 4 क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। उम्मीद है अब की बार भी 4-5 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। मैंने जहाँ तक हुआ करवाया, इसके अगर ज़्यादा करेंगे तो हम क्या है MCQ लगा लेंगे और थोड़े हटके क्वेश्चन। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।